सीवी का रोटेशन का प्रॉब्लम है 65। टू blocks of masses 400 gram, 200 gram connected through a light string going over a pulley which is free to rotate about its axis. The pulley has a moment of inertia 1.6 into 10 to the power minus 4 kilogram meter square and radius is 2 centimeter. Find the kinetic energy of the system as 4 gram block falls through 50 centimeter. The speed of the blocks at this moment. Okay. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पुली है और पुली से एक लाइट स्ट्रिंग पास करती है ऐसे, और इस स्ट्रिंग से दो मासेस कनेक्टेड हैं। एक M1 मान लेते हैं, दूसरा M2। M1 M2 की वैल्यूज गिवन है, राइट। 400 ग्राम एंड 200 ग्राम, तो भी लिख देते हैं। M1 इक्वल टू 400 ग्राम एंड M2 इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक, रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर्स, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं R, और R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है ना। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। अब हमसे क्या बोलते हैं, अब इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है ना, तो पुली का सरफेस रफ होगा और रस्सी यहाँ पे स्लिप नहीं करेगी। क्लियर। M1 मास से 400 ग्राम, वो बोलता है क्या है कि जो 400 ग्राम का मास है ना, राइट, फॉल्स थ्रू 50 सेंटीमीटर्स। अब ये हैवियर मास है, ये नीचे जाएगा, लाइटर मास है ये ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं H जो उसने दिया है ना 50 सेंटीमीटर, उसको H मान लेते हैं। क्लियर। अब ये मास जब नीचे जाएगा ना ऐसे करके, यहां पर कंस्ट्रेन यही है कि रस्सी की टोटल लेंथ फिक्स रहेगी, और ये वाली वैल्यू अगर H हो गई तो इस ब्लॉक को ऊपर कितना जाना पड़ेगा, H जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। रस्सी स्लिप नहीं कर रही पुली पे, तो फ्रिक्शन तो लगेंगे लेकिन स्टैटिक होंगे, तो रस्सी के साथ पुली चलेगी ऐसे, और स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो हम एक सिस्टम डिफाइन करते हैं, और सिस्टम में क्या ले लेते हैं, सिस्टम में सब कुछ ले लेते हैं। सब कुछ में क्या आएगा, पुली आएगी, मासेस आएंगे, स्प्रिंग आएगी, और अर्थ भी आएगी। इसका मतलब कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है। तो एक्सटर्नल ना होने का मतलब है इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। क्लियर। और लॉस अंदर होना नहीं, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि अंदर की एनर्जी अंदर ही चेंज होने वाली, कुछ घटेंगी तो कुछ बढ़ेंगी, राइट। तो जब ये मास नीचे आ चुका होगा ना ये वाला, तो इस मास के पास बिकॉज ऑफ एक्सलरेशन कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आ चुकी होगी v, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसके पास भी कितना आएगा, वो भी आएगा। और ये v से चल रहा होगा तो पुली घूम रही होगी, तो पुली के पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी ओमेगा। रस्सी पुली पर स्लिप नहीं करती, इसका मतलब यहाँ पे प्योर रोलिंग की कंडीशन एप्लीकेबल होगी, तो एक रिजल्ट होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर। अब अपना हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं। क्या एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की बदलनी नहीं है, तो सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जीज डिक्रीज करेंगे तो कुछ इंक्रीज करेंगे। तो चेक करते हैं क्या डिक्रीज किया। M1 नीचे जा रहा है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेंगे। M2 ऊपर जा रहा है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, राइट। और बाकी काइनेटिक सारी इंक्रीज कर रही। तो वैसे तो उसने पूछा है पहले पार्ट में कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बता दो, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा क्या,
पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीजेज हैं। काइनेटिक में तीनों होंगे, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की और पुली की। तो m1 की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कितने से करी, m1 g इंटू एच, लेकिन साथ में m2 की इंक्रीज भी कर गई, कितने से, m2 इंटू जी इंटू एच। तो दिस इज द ओवरऑल डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होगा दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले पार्ट का आंसर तो यहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। m1 m2 की वैल्यूज हमें पता है, ठीक है ना। तो m1 इज 400 ग्राम मतलब 0.4, m2 इज 200 ग्राम मतलब 0.2। तो m1 माइनस m2 इज 0.2, g की वैल्यू कुछ नहीं दे रहा है तो 9.8, और h की वैल्यू 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। एंड दिस इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल 0 थी, इसका मतलब फाइनल इतनी आ गई। क्लियर हो गया। पहले पार्ट का आंसर यहां से आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी। अब उसने एक बात और पूछी कि ब्लॉक की स्पीड बता दो। तो ब्लॉक की अगर स्पीड बतानी है ना तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, क्या क्या घट रहा है क्या क्या बढ़ रहा है, मतलब वही काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू पुट कर दो। मैं एक्चुअली दोबारा से लिख देता हूं, m1g इंटू एच, दिस इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m1। अब सवाल ये करो, ये पोटेंशियल एनर्जी कहां कहां यूटिलाइज हुई है। तो जो डिक्रीज हुआ है उसका एक पार्ट खुद कहां चला गया, m2 की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने में चला गया, राइट। m1 की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही तो हाफ m1 v स्क्वायर से बढ़ गई, m2 की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो हाफ m2 इंटू v स्क्वायर से बढ़ गई। और भी कुछ बढ़ा है क्या, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली वो कितनी हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पहले 0 था, राइट। और प्योर रोलिंग की कंडीशंस अगर हमें पता है तो ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई आर। तो फिर इसी को लिख सकते हैं m1 इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू m2 इंटू जी इंटू एच प्लस हाफ m1 इंटू वी स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू वी स्क्वायर और प्लस हाफ आई, और ओमेगा को लिख देंगे v बाई आर इसका स्क्वायर। सारे मासेस पता है, एच पता है, एक ही चीज है जो नहीं पता है एंड दैट इज v। तो इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। और वही हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक्स एट दिस मोमेंट, राइट। तो इस समय हमको ब्लॉक की स्पीड पता चल जाएगी। अगर और भी कुछ पूछता है कि ओमेगा कितना है तो स्पीड पता होगा तो ओमेगा भी निकाल सकते हैं, राइट। इट वॉज जस्ट अ सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी उसने दे रखा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी।